represent the following situations in the form of quadratic equation. यहाँ पे हमें ये जो situations दी हुई हैं इस क्वेश्चन में there are 4 questions in this question और ये जो situation है ये हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन इज ओवर हियर. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter square. As we know, the area of rectangle is equal to length into breadth. देखते हैं. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay. यहाँ पे हमें एरिया तो गिवन है लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि लेंथ जो है वो ब्रीथ से दोगुना और +1 है. तो यहाँ पे बेस है ब्रीथ. सो लेट्स कंसीडर ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर. ठीक है. देखते हैं अभी सॉल्यूशन निकालते हैं अभी. ओके. यहां पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हमें पता है लेंथ इनटू ब्रीथ. ठीक है. तो यहां पे लेंथ जो है ब्रीथ से दोगुना है और +1 है. ठीक है. सो let consider the breadth of plot, rectangular plot. ठीक है ना. equal to x meter. So the length of rectangular plot is equal to 1 more than twice means 2x plus 1 meter. ठीक है. अब देखते हैं यही जो फॉर्मूला है वो हम यहां पे लिखते हैं. ठीक है. नाउ area of rectangular plot equal to length into breadth. ओके. यहाँ पे गिवन है 528 मीटर. लेंथ इक्वल टू the length of plot is equal to 2x plus 1 into breadth. Breadth is equal to x. That's why 528 is equal to 2x into x is equal to 2x square plus 1 into x equal to x. So situation जो यहाँ पे है वो कैसे हैंडल होगी. 2x स्क्वायर प्लस x दोनों ओर से 528 हम माइनस करेंगे यानी कि 528 ट्रांसफर हो जाएगा एक वहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0. ओके. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. ये जो है हमारे सिचुएशन ये इक्वेशन हमें जो मिला है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे मैच करता है. ठीक है. अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट मी. नाउ नेक्स्ट
the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find integers. Here we have given two consecutive positive integers. The product of two consecutive integers is 306. Consecutive means जो ऑर्डरली हो रहा है, क्रमांक हो रहा है, उसे बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं, अभी सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर इज x. So next will be x plus 1. Look over to here. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. All these are consecutive positive integers. We don't know. If we don't know 1, so we will consider here x. So second will be 1 plus 1 equal to 2. So x plus 1, here is x plus 2, here is x plus 3. Okay? So let's consider positive नहीं लिख रहे हैं अभी, इंटीजर. लेट्स कंसीडर इंटीजर इज इक्वल टू x. So next will be x plus 1. The product of two consecutive positive integers. The product of two consecutive positive integers is equal to 306. So x into x plus 1, x into x plus 1 is equal to 306. The product, ठीक है ना? So x into x square, sorry, x into x equal to x square plus x into 1 is equal to x equal to 306. So x square plus x, दोनों ओर से हम 306 माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस 306 इक्वल टू 306 माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन जो हमें मिला है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ थर्ड वन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अभी यहाँ पे रोहन की मदर जो है उसकी एज 26 ईयर्स उससे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि रोहन की एज जो है अगर x ईयर है तो उसके मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26 ईयर। देखेंगे बाद में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. You would like to find रोहन प्रेजेंट एज। देखते हैं अभी सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हमें रोहन की एज जो है वो बेस में लेना होगा, ठीक है। लेट्स कंसीडर रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। सो रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। सो रोहन्स मदर, सो रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब यहां पे क्या गिवन है,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल के बाद ये दोनों की उम्र जो है उनका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो 360 होगा। तो हमें 3 साल के बाद ये दोनों की उम्र क्या होगी ये हमें लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी, प्रेजेंट जो है वो x है, आफ्टर 3 यानी कि x प्लस 3 years, ठीक है। ओके, सो रोहन्स मदर्स एज विल बी, अभी तो ये है x प्लस 26 ईयर्स प्रेजेंट एज है, ठीक है। उसमें हम ये जो एज है वो हमें प्लस करेंगे, ठीक है ना, यही होगा। ठीक है, अब ये जो है x प्लस 3, इसमें अगर इजाफा हो रहा है तो यहां पे भी इजाफा ही होगा, ठीक है। सो x प्लस 29, ओके, x प्लस 26 प्लस 3, सो x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 29 years. Okay, the product of their ages in years 3 years from now will be 360. Okay, the product of ages after 3 years is equal to 360. So, x plus 3 and x plus 29 equal to 360. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये जो x है दोनों का, ये x का दोनों के साथ, 3 का भी दोनों के साथ, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29, 29x now plus 3 into x 3x plus 29 3s are 87 equal to 360. Okay, x square plus 29 plus 3 is equal to 32x plus 87, दोनों ओर से 360 माइनस करेंगे, ओके, ठीक है ना। 360 यहाँ से भी माइनस हुआ, यहाँ से भी माइनस हुआ, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ देखिए 87 माइनस 360, माइनस में ही आंसर निकल के आएगा। अब 360 में से 87 हम लेस कर देंगे, ओके, 273 इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. To cover the same distance means 480 kilometer, ठीक है। We need to find the speed of the train. यहाँ पे जो ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से, किलोमीटर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है। देखते हैं, और यहाँ पे ये भी गिवन है कि अगर
ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया जाए तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स कंसीडर द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है तो इसे इतना डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना वक्त लगेगा। ठीक है, सो एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर इक्वल टू, तो 480 डिवाइड बाय x, ठीक है ना, इतना वक्त लगेगा। ठीक है ना, हम जानते हैं कि भाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है ना, ये हमें फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, तो ये स्पीड है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, और सेकंड कंडीशन भी दी हुई है। ठीक है, एज पर सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, ये जो स्पीड है उसमें अगर 8 घंटे पर आवर के हिसाब से कम कर दिया जाए, ठीक है ना, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। ठीक है, ऑल्सो गिवन the train will 3 hours take to cover the same distance, to cover the same distance. सो टाइम क्या लगेगा यहाँ पे, सो टाइम इक्वल टू, ये जो है 480 डिवाइड बाय x, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। ओके, एज वी नो, हमें पता है कि टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है ना, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूला में हम लिखेंगे टाइम इंटू स्पीड। अभी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, ये, ठीक है ना, 480 डिवाइड बाय x प्लस 3, स्पीड, स्पीड तो हमें पता ही है, इसी में, ओके, ये तो टाइम है, सॉरी, स्पीड यहाँ पे गिवन है, ये x माइनस 8, ठीक है ना, इक्वल टू डिस्टेंस, कवर सेम डिस्टेंस यानी कि 480। ओके, सो 480 इंटू
3x, x इंटू 3 इक्वल टू 3x अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 480। अब ये x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। तो 480 प्लस 3x, सॉरी गलती से मैं बोल गया, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिवीज़न का रिलेशन है, x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, ठीक है। x माइनस 8 इक्वल टू 480x, ठीक है ना। ओके, 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू 480x प्लस 480 इंटू 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 प्लस 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3x इंटू 8 24x। ओके, अभी ये जो 480x है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों ओर से 480x हम माइनस करेंगे इक्वल टू 0। सो 480x माइनस 480x यहाँ पे कट हो जाएगा। अब ऑर्डरली हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 3 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8, 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ओके ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में।